हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ये वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू के एक सिंपल इंडिकेटर का यूज करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि इसको हम ऑप्शन में कैसे यूज कर सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क या बोल सकते हैं नो रिस्क। और साथ में हम एडजस्टमेंट का भी पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले कैंडल में जाके हेनिकेन एसी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंडिकेटर में जाके आपको सर्च करना है, टेक्निकल्स में जाके सुपर ट्रेंड। जैसे ही आप सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करोगे, आपके सामने ये जो कीवान सी ओब्लिक इस वाला है 37 प्लस डाउनलोड वाला, 37,000 प्लस डाउनलोड वाला, वो ओपन हो जाएगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अभी इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक कीजिए आप। तो ये सेटिंग्स में जैसे ही क्लिक करेंगे, इनपुट में जाके आपको जो एटीआर पीरियड है 10 उसको चेंज करके कर देना है 7। सोर्स में आप ध्यान रखिए HLCC हाई लो क्लोज को आप ये नहीं रखना है, HL डिवाइड बाई 2 HL2 है वही रखना है, और ATR मल्टीप्लायर 3 ही एज इट इज रखना है। स्टाइल में थोड़ा चार्ट सिंपल लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अप ट्रेंड बिगिंस को ऐसे अनचेक कर लेंगे और डाउन ट्रेंड बिगिंस को अनचेक कर लेंगे। ओके, तो थोड़ा चार्ट हमारा क्लियर लग रहा है। यहाँ पे आप इंश्योर कीजिए हेनिकेन ऐसी कैंडल सिलेक्ट हो, ना ही आपका कोई बार कैंडल या कैंडल स्टिक या और कोई चैनल। ओके, चलिए, ये आपका ट्रेडिंग व्यू का सेटअप हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक महीने पहले का एज ऑफ नाउ ये अप्रैल चल रहा है, तो मार्च में ये स्ट्रेटेजी हमको ऑप्शंस में कितना प्रॉफिट या लॉस देती उसका ऑप्शन में हम बैक टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखिए ये एकदम सिंपल है, बेसिक है। इसके लिए आपको ये उतना मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा। जब भी यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिले तो उस वक्त आपको क्या करना है, देखिए ये मार्च हमने यहाँ पे ओवरली, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ओवरली कैंडल सिलेक्ट किया है। तो मार्च को सुबह 10 बजे आपको यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्स्ट्रा में जाके मार्च 1 तारीख को सिग्नल आया था, तो हम वीकली एक्सपायरी का यूज करेंगे। और वीकली एक्सपायरी कब था, 9th ऑफ मार्च को। तो 9th ऑफ मार्च सिलेक्ट किया। अभी देखिए आपको क्या करना है, ये आपको बाय सिग्नल आया था, तो आपको क्या करना है, पुट में क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये जो बाय सिग्नल है तो आप करेंगे 50 डेल्टा का, ये हमने अभी बैंक निफ्टी एग्जांपल पे लिया है, निफ्टी भी आप कर सकते हो। एक 50 डेल्टा के पुट को सेल करना है। ओके, और आप चाहो तो इसका ब्रेक इवन भी बाय कर सकते हो, लेकिन हम क्या है, ब्रेक इवन बाय नहीं करेंगे, हम प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए अभी ये जो 50 डेल्टा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम 20 डेल्टा का एक पुट बाय कर लेंगे। आप चाहो तो 10 डेल्टा का भी एक पुट बाय कर सकते हो और धीरे धीरे उसको आगे लेके आ सकते हो। चलिए, तो हम क्या करते हैं, 10 डेल्टा का ही पुट बाय कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कितना रिस्क और रिवार्ड आपको है। सो देखिए, एज ऑफ चार्ट आपका जो प्रॉफिट है वो है अराउंड 8,000 का मैक्सिमम, और रिस्क है अराउंड 27,000। तो आपको ये लॉस देख के घबरा नहीं, क्योंकि ये लॉस आएगा कब, अगर मार्केट रिवर्स जाता है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, या फिर आपकी एक्सपायरी तक ये इतना ही रेड जोन में आके ट्रेड करने लगता है, तभी लॉस होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, वहां तक वेट नहीं करेंगे, उसके पहले ही इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे, जैसे ही हमको चार्ट पे सिग्नल मिलता है वैसे ही। उसके अलावा आप चाहो, किसी को लगता है कि मुझे इतना रिस्क रिवार्ड नहीं लेना है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 10 डेल्टा का पुट बाय किया था हेजिंग के लिए, तो आप 10 डेल्टा की जगह अराउंड 20 डेल्टा का पुट बाय करो। तो जो पहले आपका 21,000 का लॉस दिखा रहा था वो अराउंड 13,000 का हो गया, बराबर है। तो ये थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको ज्यादा देगा। ओके, अभी चलिए हम सुपर ट्रेंड के चार्ट में चलते हैं। तो देखिए धीरे 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 ये एक एक घंटे का चार्ट है, तो हम यहाँ पे एक एक घंटे से मूव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए मार्केट क्या हुआ, बाद में सुपर ट्रेंड के हिसाब से, सुपर ट्रेंड क्या बताता है आपको, ट्रेंड बताता है। तो यहाँ पे उसने क्या इंडिकेट किया कि ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड है, और ये ट्रेंड आपको कब चेंज हुआ, फ्राइडे को
10 तारीख को सुबह 9 बजे, लेकिन हमारा एक्सपायरी था 9 तारीख तक का। तो हम सिंपली इसको आगे बढ़ाते हैं एक एक दिन से। आप चाहो तो एक एक घंटा भी कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो चलिए एक एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपका यहाँ पे 1500 का प्रॉफिट है, 3000 का प्रॉफिट, और इसमें आपका अराउंड 40,000 जितना मार्जिन लगेगा। तो इसमें आपका अगर 4000 भी प्रॉफिट आ जाता है, 2 से लेके 3000, तो भी आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके इसको यहाँ पे पूरा ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये 3600 का दूसरे दिन ही प्रॉफिट आ गया, ये ऑलमोस्ट इसका 50% है। तो हम क्या करेंगे, ये विंग को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। जो 39,700 है उसको देखते हैं कि 39,700 को हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 40,000 तक लेके जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन हमने पीछे की साइड लॉस कम कर दिया। वो ये आपका कॉल रहेगा। मेरे हिसाब से आप लॉस कम करो, कि हो सकता है नेक्स्ट दिन अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए आपके अगेंस्ट में, तो ये आपको बचा लेगा बहुत बड़े लॉस से। तो हमने क्या किया, 37,000 से हम आ गए 39,700 से आ गए 40,000 पे, और हमने इसको 29 रुपीज में स्क्वायर ऑफ कर दिया। 20 रुपीज हमारी जेब से हमने एक्स्ट्रा दिए। ओके, अभी देखिए आपका रिस्क रिवार्ड ऑलमोस्ट 1:1 का हो गया। पहले 12,000 के आसपास का लॉस था, ये कम होके हो गया अराउंड 7,000। प्रॉफिट भी 1000 जितना कम हुआ है, लेकिन लॉस आपको देखना है 7000 कम कर दिया। चलिए फिर से एक दिन से आगे बढ़ते हैं। हम सबको पता है कि सुपर ट्रेंड ने अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया है, तो हम बार बार ये चार्ट देके वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। देखिए अभी आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके आसपास ही आपका ये आ गया था प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ये आप एंड तक 300 रुपए के लिए सजेस्टेबल नहीं है कि आप एक्सपायरी के एंड तक जाओ। तो हम क्या करते हैं, पहले ही हमारा जो मार्च, ये 1 मार्च वाला था, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो सिग्नल था, यहाँ पे हमको अराउंड 5000 का प्रॉफिट मिला, ओके, वीकली में। अभी हम क्या करते हैं, फिर से जाते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो देखिए फ्राइडे 10 मार्च को सुबह गैप अप मीन्स गैप डाउन ही हो गया था मार्केट। तो उस वक्त क्या किया, सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दे दिया ओवरली चार्ट पे। ओके, तो देखिए हम जाते हैं 10 तारीख की एक्सपायरी को ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा इसको हम रीसेट करके जाते हैं। 10 मार्च को फ्राइडे था, और एक्सपायरी हमको वीकली सिलेक्ट करना है 16 तारीख वाला। हम क्या करते हैं, 16 मार्च की एक्सपायरी में गए, सुबह 9:30 के आसपास करना है, ताकि तब तक प्रीमियम थोड़े सेट हो जाए। तब मार्केट ने क्या किया था, बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया था, और आपको सेल सिग्नल मिल गया था यहाँ सुपर ट्रेंड पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली 50 डेल्टा का एक कॉल शेयर कर लेना है, और आपके रिस्क के हिसाब से आपको 20 डेल्टा 30 डेल्टा जो भी आपका रिस्क एपिटाइट हो उसके अकॉर्डिंगली आपको हेज बाय कर लेना है। दोस्तों हेज बाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट कभी भी मूव आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में दे सकता है। तो हेज बाय करके ही चलना चाहिए। हो सकता है उससे आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन मान लीजिए कि कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट या कोई भी अच्छे न्यूज़ की वजह से मार्केट आपसे विपरीत भागा, तो आपका क्या वो महीने साल भर का जो प्रॉफिट है वो लेके जा सकता है। तो बेटर स्लो बट स्टेडी। वीकली आपको 2% 3% का रिटर्न मिले, वो मोर देन इनफ है। तो पहले ही वीक में देख लिया, आपको 40,000 के इन्वेस्टमेंट में 5,000 का मिला था, अराउंड 8 to 10% रिटर्न मिल गया था। ये वीक में देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी सुपर ट्रेंड हमारा क्या कह रहा है, सेल सिग्नल दिया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गया। देखिए, और सुपर ट्रेंड ने बाई सिग्नल कब दिया, 23 मार्च को, लेकिन हमारा एक्सपायरी कब था, 16 मार्च को। तो ये प्योरली आपका मार्केट बेरिश रहा था। तो देखिए पहले ही दिन मार्केट साइडवेज रहा था। देखिए उसके बाद आपको दूसरे ही दिन ऑलमोस्ट 4,400 का प्रॉफिट हो गया। तो आप चाहो तो यहाँ पे पूरा इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या आप क्या कीजिए, इसको 41,200 के कॉल को 41,200 के कॉल को हो सकते हैं उतना ऊपर थोड़ा आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा देके उसको ऊपर शिफ्ट करो। कितना ऊपर शिफ्ट करना है वो आपको पता है, 10 रुपीज़ वाला फंडा है, 20 रुपीज़ वाला है, वो आपके ऊपर है।
23 रुपीज़। तो रिवर्स हार भी बहुत ही अच्छा टूल है एडजस्टमेंट के लिए। ओके, चलिए देखिए ये आपका क्या हो गया, लॉस फ्री हो गया पहले ही दिन में। उसके बाद मार्केट, चलिए आपको एज इट इज भी रखना है। अगर मार्केट आपको लगता है यहाँ से 2-2.5% ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन आपका कुछ अभी लॉस होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे ट्रेड को एक ही दिन में लॉस फ्री करके पूरा वीक आराम से बैठ सकते हो, क्योंकि इतना लॉस आपका पक्का है, इतना प्रॉफिट आपका पक्का ही है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी एक्सेल में, ये आपको ट्रेड मिला था फ्राइडे 10 मार्च को। तो फ्राइडे 10 मार्च को दूसरा ट्रेड मिला आपको, और इसमें आपको अराउंड, हम मानते हैं पूरा प्रॉफिट नहीं लेकिन पार्शियल प्रॉफिट आपने बुक किया रहेगा अराउंड 4000 का। तो यहाँ पे 4000 लिख लेते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अगेन कितना रहेगा, अराउंड 40,000 के आसपास। तो ये भी आपका 10% रिटर्न हो गया। तो इसमें 3%, 4%, 5% आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए मेन चीज़ क्या, आपकी डिसिप्लिन। और साथ में मैं आपको अलग अलग ऐसे इंडिकेटर्स जो हम वर्कआउट कर रहे हैं उसका भी अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा, कैसे यूज़ करना है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है ऑप्शंस में। और हाँ, आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली ऐसे लाइव मार्केट में नहीं लेना है। ये एक मैं आपको अच्छा टूल ये सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ओके लगे तो न्यू स्टॉक्स करके ये जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने, वो टूल को आप यूज़ कीजिए। वो प्योरली है पेपर ट्रेड के लिए। तो इसमें क्या है कि आप लाइव मार्केट, जैसे आप एक्चुअल आपके पोर्टफोलियो में सेम आपको यहाँ पे कॉल पुट बाय करके आप लाइव मार्केट में आपके ट्रेड को एनालाइज कर पाएंगे। तो हो सकता है 1-2 मंथ, 3 मंथ, जितना आप चाहो, पहले कोई भी स्ट्रेटेजी को आप इसमें पेपर ट्रेड लाइव मार्केट में कीजिए। और बैक टेस्टिंग के लिए तो अच्छे अच्छे टूल्स है ही, तो आप उसमें भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको वर्चुअल मनी देता है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए आपकी स्ट्रेटेजी पर, और 2-3 मंथ में आपका साइडवेज मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड्स, वोलेटाइल सब भी मार्केट मोस्टली कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अभी हम फिर से जाते हैं अपने जो ट्रेडिंग व्यू के है उसके चार्ट पे। उसके बाद देखिए सीधा हमारा बाई कॉल आया है अराउंड 23 मार्च को। ओके, और इमीडिएटली देखो 24 को ही सेल कॉल आ गया है। ओके, दोपहर को 3 बजे। ये वाला ट्रेड देख लेते हैं क्या होगा है। तो 23 मार्च को 11 बजे, तो सबसे पहले ऑप्शरा ओपन करते हैं 23 मार्च। इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% नहीं देगी, लेकिन हाँ आपका ऑलमोस्ट 70-80% भी विनिंग रेशियो है, तो आपके लिए अच्छी है। 23 मार्च से लेके ये 30 को शायद छुट्टी था, तो 29 मार्च। तो ये आपको अभी देखते हैं कितने बजे के आसपास सिग्नल मिला था। सुबह ये आपको मिला था 11 बजे। तो 11 बजे क्या करते हैं, हम ये कॉल को बाय कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या बाई सिग्नल, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉल को बाय करने का सोचते हैं, लेकिन बाई नहीं करना है। ये एक्सपायरी वाला दिन है, हमको क्या करना है, रिवर्स वे में यहाँ पे 50 डेल्टा के पुट को सेल करना है, क्योंकि बाई सिग्नल है। तो हम जाएंगे अपने ऑप्शरा पे 10 बजे 50 डेल्टा के पुट को हम सेल करेंगे, और 20 डेल्टा के पुट को हम बाय कर लेंगे। ओके, अभी आपका रिस्क रिवार्ड देखिए 6 के सामने 15 है। तो प्रीमियम के हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ता या कम होता जाएगा। आप चाहो तो 20 डेल्टा की जगह 25 डेल्टा का भी आप बाई कर सकते हो, वो प्योरली आपका कॉल रहेगा। अभी देखिए क्या हुआ, इमीडिएटली नेक्स्ट डे दोपहर को 3 बजे सेल कॉल आ गया। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट डे 3 बजे क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो नेक्स्ट डे और दोपहर को 3 बजे देखते हैं। तीन बजे हो गए, आपको अराउंड 5000 का लॉस हो गया।
तो आपको डेफिनेटली ये लॉस को बुक कर लेना है ताकि आपका लॉस बढ़े नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अराउंड 5500 का लॉस। ये आपका डेट था 23rd ऑफ मार्च, 23rd मार्च 2023। अभी यहाँ पे आपका माइंडसेट, जो ट्रेडर का माइंडसेट वाला होता है माइंडसेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है आपको एक या दो लॉसेस भी देखने पड़े, तो उसका मतलब वही नहीं है कि स्ट्रेटेजी या इंडिकेटर खराब है। आपको क्या करना है कि सिंपली लाइव मार्केट में इसको बैक टेस्ट करते जाना है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% आपको प्रॉफिट नहीं देगी, लॉस भी पार्ट ऑफ ये आपका रहेगा, लेकिन ओवरऑल 10 में से आपको 6 या 7 ट्रेड भी अच्छे प्रॉफिट में निकालते हो तो आपका ओवरऑल ये आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये वाला जो है हमारा जो क्रेडिट स्प्रेड है वो उससे डर लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कि यहाँ पे सेम डेट को 23rd को यहाँ पे आपको सुबह 10 बजे आपका बाई सिग्नल आया था, तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, कॉल को बाई कीजिए और 50 डेल्टा के कॉल को बाई करके 20 डेल्टा के कॉल को सेल कीजिए। इसमें आपका मार्जिन कम लगेगा, अराउंड 20,000 रुपीज, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा आपके फेवर में हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पीओपी थोड़ा आपका कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए। करेक्ट, तो ये आपका कॉल है कि आपको क्या लेना है। ये हमने जो पुट वाला क्रेडिट स्प्रेड लिया था और ये हमने कॉल वाला डेबिट स्प्रेड लिया है, दोनों का ऑलमोस्ट हमारा जो मेन मकसद है वो सेम ही है, लेकिन पे ऑफ ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो आपके माइंडसेट को कैसा लगता है पे ऑफ ये ग्राफ, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए अभी नेक्स्ट फटाफट करते हैं। हाँ, उसके बाद देखिए फ्राइडे 24 मार्च को यहाँ पे 3 बजे सेल कॉल आया है, तो हम इसमें आपका वही करेंगे। फ्राइडे 24 मार्च को यहाँ पे देखिए चार्ट में, तो ये आपका सेल कॉल आया है और बाई कॉल कब जनरेट हुआ है, यहाँ पे सुबह 9 बजे 31 मार्च को। तो हम क्या करते हैं 23rd से लेके 23rd और एक्सपायरी था 29th को, और हमारा बाई सिग्नल कब आया था 31st को। तो ये एक्सपायरी को तो मोस्टली मार्केट साइडवेज रहा, तो चलिए इसको हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। टाइम फिर से हम एक बार देख लेते हैं, दोपहर को 3 बजे सेल कॉल था, तो हम क्या करेंगे, कॉल को सेल करेंगे 50 डेल्टा के और 20 डेल्टा के कॉल को हम बाय कर लेंगे। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, पुट को बाय करो और 20 डेल्टा के पुट को सेल करो, लेकिन इसमें क्या होगा, मार्केट साइडवेज रहा तो आपके ये फेवर में ट्रेड जाएगा। चलिए अभी फटाफट एक दिन से ट्रेड आगे बढ़ाते हैं, एक दिन 2 दिन, ये एक्सपायरी वाला दिन आ गया। तो आप देखिए दोपहर को 3 बजे ऑलमोस्ट नो लॉस नो प्रॉफिट में निकले। ओके, उसके बाद देखिए ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ है कि क्या हुआ, यहाँ पे आपको बाई सिग्नल मिला 31 मार्च को और अभी तक वो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो उस वक्त अगर आपने मान लीजिए 31 मार्च को, यहाँ हम 31 मार्च करते हैं और उसका वीकली एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं अप्रैल का 6 अप्रैल का आपने अगर सिलेक्ट किया होता, और 31 मार्च को कितने बजे आया था, आई थिंक सुबह गैप अप ही हुआ था। तो हम सुबह 10 बजे के आसपास, 9 या 10 बजे के आसपास करते हैं। ये आपको बाई सिग्नल आया था, तो आप क्या करेंगे 50 डेल्टा के या तो पुट को आप सेल करेंगे। तो ये केस में हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ दिखाने के लिए कॉल को बाई करेंगे और 20 डेल्टा के आसपास के कॉल को हम सेल करेंगे। आप रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन दोनों सिनेरियो एक्सप्लेन करने के लिए देखिए, इसमें आपका मार्जिन कम लगेगा
लेकिन आपका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि अगर मार्केट साइडवेज रहता है जैसे हमने प्रीवियस वीक में देखा था, तो आपका लॉस हो सकता है मैक्सिमम। इसमें आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है। तो चलिए एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। ये आपको बताई है कि प्रॉफिट देने ही वाला है। फटाफट से एक दिन आगे बढ़ते हैं, आधा आधा घंटा अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बीच बीच में आपको क्या करना है, रिवर्स हार्वी के एडजस्टमेंट को यूज करके ये विंग को अंदर लेके आना है 41,200 के कॉल को, और सबसे पहले ट्रेड को लॉस फ्री बना देना है। देखिए ये केस में आपको पता है कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। कितना प्रॉफिट अप्रोक्स होगा, अराउंड 6 या 7,000 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये 7,000 और 500 रुपीज़ प्रीवियस ट्रेड के माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा आया था 31 मार्च को कॉल। इसमें आपको अराउंड 6,500 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 500 रुपीज़ आपको प्रीवियस ट्रेड में लॉस हुआ था, वो इसमें एडजस्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल एक मंथ में देखिए तो आपका 10,000 रुपीज़ का ये प्रॉफिट हो रहा है अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, आप मान लीजिए 40,000। अभी आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 10,000 का 40,000 के अगेंस्ट में, तो ये हो सकता है आपका 12, 13, 15% तक जाए करेक्ट। तो ऐसे ही आप, मैं सजेस्ट करता हूँ फिर से कि डायरेक्ट लाइव मार्केट में ट्रेड मत कीजिए। आप क्या कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसको यूज़ कीजिए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका आप पे ऑफ ग्राफ देखिए, और जो भी आपको आपके रिस्क एप्टीट्यूड के मुताबिक अच्छा लगता है उसको आप इम्प्लीमेंट पेपर ट्रेड के बाद ही कीजिए। सो आई होप गाइज ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट गाइज।